ऐसे ही सब कहते हैं, ऐसे ही सब कहते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है ना तो उसे सभी सलाह देते हैं, सभी वैद्य बन जाते हैं, उस बीमार के सभी वैद्य बन जाते हैं और उसको सभी सलाह देते हैं। लेकिन जब वो स्वस्थ होता है, अपने बल पर होता है, तब कोई नहीं कहता, तब कोई नहीं कहता कि भाई आप मदिरा पान मत करो, आप चाउमीन मत खाओ, आप बर्गर मत खाओ, ये नुकसान करेगा। नहीं नहीं, स्वस्थ है तब तो ये जरूर खाए जाएंगे, इसी से सत्कार होगा। अस्वस्थ होने पर तुम अपने स्वजन को सलाह देते हो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। स्वस्थ होने पर सलाह दो ना, बीड़ी छुड़वाओ, सिगरेट छुड़वाओ, मदिरा छुड़वाओ, प्याज छुड़वाओ। आपके घर कोई आए तो स्वच्छ भोजन बनाओ। गुरुजी हम तो प्याज नहीं खाते, लेकिन क्या करें, जब कोई रिश्ते नातेदार आ जाते हैं तो प्याज का ही खाना बनाना पड़ता है। अरे भाई तुम नहीं खाते हो तो नहीं खाते हो, उनको भी सलाह दो। नहीं गुरुजी वैसे तो ये नहीं पीते, लेकिन जब दो चार मित्र मिल जाते हैं तो पीनी पड़ती है। अरे तुमको पीनी पड़ती है कि पीने वालों की और दूसरे पीने वालों की छुड़ाओ। जब तुम नहीं पियोगे तभी तो वो पीना छोड़ेंगे। जब तुम पीना तुम खुद ही उनके साथ पीने बैठ जाओगे तो फिर तुम पीना कैसे छुड़वाओगे उनका? नहीं छुड़ा सकते तुम। प्रियजनों, अपना बल लगा लगा करके हार गया। समासहस्त्रम व्यगमन महीपते, ये 1000 वर्ष तक ग्राह से लड़ता रहा, मगर से लड़ता रहा 1000 वर्ष तक। ये कौन से 1000 वर्ष हैं मालूम है आपको? 1000 वर्ष है हमारी ये जो सृष्टि है ना, ये 1000 वर्ष की है। 1000 वर्ष माने प्रियजनों, ये माने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, उतनी ही सृष्टि रहती है। 432,000 करोड़ वर्ष सृष्टि रहती है। लेकिन ये सृष्टि के उपरांत तक लड़ता है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भी इसका कर्मफल समाप्त नहीं होता, फिर भी इसको वही योनि मिलती है जो इसका कर्म होता है। सृष्टि होती है, सृष्टि में मनुष्यों को भी जन्म दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, ऋषियों को जन्म दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, और पशु पक्षियों को भी जन्म दिया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो जब सृष्टि रचती है तब भी तुम कर्म से छूट नहीं सकते। ऐसा नहीं है प्रलय हो जाएगी तो सब कर्म छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। जो जस करें सो तस फल चाखा। दस बार सृष्टि रच गई तब तक इसका कर्म फल नहीं छूटा।
जीव इस प्रकार लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लेकिन इसको गोविंद की याद नहीं आती। जिस जन्म में गज की तरह गोविंद की याद आ जाए वो जीवन सार्थक होता है, वो जीवन सार्थक होता है। और प्रियजनों, जिस समय ये डूबने ही वाला था कि इसको गुरुदेव की याद आया, अरे मैं सभी से सहायता मांग रहा हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो एक ही भरोसा बताया था, तेरा तो भरोसा श्री राधा के चरणार में। कृष्ण के अलावा, राधा रानी के अलावा दूसरा संसार में कोई भरोसा है नहीं, दूसरा कोई भरोसा नहीं है। तो प्रियजनों, आज सारे संसार से कहने लगा, आज इसको ज्ञान जागृत हो गया, गुरु ने जो दीक्षा दी थी वो दीक्षा जागृत हो गई। और प्रियजनों, इसे याद आया तो आज कहने लगा, आज सोचने लगा, इन्हें बुलाओ कुर्ता बारे में।